नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक नया प्रॉब्लम समझाऊंगा जो CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 69 और ये दिसंबर 2023 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको लिमिट निकालना आना चाहिए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल और डिसकंटिन्यूटी और जंप। अगर ये जो बेसिस कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से विद इन 5 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका नॉलेज आपको नहीं है तो प्लीज आप इसको एक बार इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, मतलब राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल का डेफिनेशन क्या है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 69 और ये दिसंबर 2023 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे देखिए द फंक्शन या फिर फ्रॉम R टू R, डोमेन R है, कोडोमेन भी R है, डोमेन is R, codomain is also R, f of x equal to greatest integer function into sin of 1 by x where x is not equal to 0, 0 if x equal to 0, ये क्या कहते हैं, has a discontinuity at x equal to 0 which is removable। हमको ये चेक करना है। ऑप्शन बी में देखिए द फंक्शन या फ्रॉम, अब देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 है और ये ओपन इंटरवल इंफिनिटी है, इज डिफाइंड बाय f of x equal to sin of log x, x is not equal to 0, 0 of x equal to 0 has discontinuity at 0 which is removable। और उसके बाद C में क्या पूछा गया है, C में और D में देखिए the function f from R to R defined by f of x equal to e to the power of 1 by x, x less than 0, e to the power of 1 divided by x plus 1, x greater than or equal to 0, has a jump discontinuity at x equal to 0। D में क्या है, let f comma g from the closed interval 0 comma r 0 closed interval 0 comma 1 to r be two functions of bounded variation, then the product fg has most countably many discontinuity। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप एक बार ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट है क्या नहीं, हमको पहले चेक करना है। देखिए डोमेन इज R, कोडोमेन इज ऑल्सो R। यहां पे देखिए द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं और एक बार आपको द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपको मैं यहाँ पे बताता हूं। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। और यहां पे देखिएगा यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 है। तो या इसका मतलब क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं it is a discontinuity at x equal to 0 but not removable discontinuity। For removable discontinuity the limit should exist and limit extends to a, f of x is not equal to f of a। ये कंडीशन होना चाहिए, लेकिन जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो रिमूवेबल का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए यहां पे देखिए the function f from closed interval 0 comma open interval infinity defined by, देखिए यहां पे sin और log, sin of log x, x is not equal to 0, 0 x equal to 0। यहां पे देखिए सिर्फ आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पे क्लोज्ड इंटरवल 0 comma infinity है। तो यहां पे भी क्या है, राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यहां पे ये जो ग्राफ है ना, ये लॉगरिथमिक का ग्राफ है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे देखिए अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड इट इज नॉन रिमूवेबल।
एंड इट इज नॉन रिमूवेबल। और ऑप्शन बी में भी यही दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया गया है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड इट इज नॉन रिमूवेबल, ये करेक्ट है। और यहाँ पे हैज ए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 विच इज रिमूवेबल, ये नहीं है, रिमूवेबल नहीं, ये नॉन रिमूवेबल है। तो आंसर एक गलत है, बी करेक्ट है। अभी हम सी डी को चेक करते हैं, सी डी को हम चेक करेंगे। और एक बार देख लीजिएगा, रिमूवेबल होने के लिए ये कंडीशन है, डिसकंटिन्यूटी होने के लिए ये कंडीशन है। आपको पता होना चाहिए कि रिमूवेबल के लिए क्या कंडीशन है, डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है। अब देखिए ये क्या है, सी। अब हम इसको चेक करेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, ई आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट ई आ गया। एंड बोथ एग्जिस्ट, बोथ लिमिट एग्जिस्ट एंड नॉट इक्वल। दोनों लिमिट एग्जिस्ट है, एक में लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट ई आ गया। बोथ लिमिट एग्जिस्ट एंड दे आर नॉट इक्वल। यहां पे देखिए, यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, तो जंप है ना, यहां से लेके यहां तक जंप है ना। एट 0 इट इज अ जंप। तो एट 0 एट x इक्वल टू 0 इट इज जंप डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि बोथ लिमिट एग्जिस्ट एंड नॉट इक्वल। दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। यहां पे देखिए 0 पे 0 है, यहां पे मतलब यहां पे जंप एग्जिस्ट हो रहा है। तो सी ऑप्शन भी राइट है, सी ऑप्शन भी क्या है, राइट है। अभी देखिए ऑप्शन डी में एक f फंक्शन है और एक g फंक्शन है, ये गिवन है क्योंकि ये दोनों क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है, बाउंडेड वेरिएशन है, बाउंडेड वेरिएशन है। तो इसका मतलब क्या है उनका, इससे हमको क्या पता चलेगा, हमको मालूम है एक फंक्शन है f है और g है। हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है, एवरी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हैज ए काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और गिवन क्या है, g और f बाउंडेड वेरिएशन है, बाउंडेड वेरिएशन है। और हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, when we multiply two or more bounded variation then the product is also a bounded variation। मतलब f बाउंडेड वेरिएशन है, g बाउंडेड वेरिएशन है, तो इसका प्रोडक्ट f g भी क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। और हमको मालूम है थ्योरम, स्टैंडर्ड थ्योरम से क्या है, एवरी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हैज ए काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और यही आंसर डी में भी यही दिया गया है। आंसर डी में देखिए, let f comma g close interval 0 comma r to be a two functions of bounded variation then the product fg has at most countably many discontinuity। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, ए रॉन्ग है। तो स्टूडेंट से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।